हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर, जिसके कि कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। अब आज शुरू कर रहे हैं 41 से। तो दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाई जॉन गॉल्सवर्दी। ऑप्शन में दिया गया है स्वर्ण सॉन्ग, ऑप्शन बी में द थ्रोन, ऑप्शन सी में सेंट्स प्रोग्रेस, ऑप्शन डी में फ्लोरिंग विल्डरनेस। अब आपको चूज करना है इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्थी। जॉन गाल्सवर्थी के द्वारा कौन सा नहीं लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन बी द थ्रोन। द थ्रोन इज नॉट रिटन बाई जॉन गाल्सवर्थी। द थ्रोन is written in the throne was written in 1789 by William Wordsworth। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा द थ्रोन लिखा गया है 1789 में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी इन सॉफ्ट लिडियन एयर्स married to immortal words such as meeting soul may perish in notes with many a wandering about the above lines appear in। ऊपर दी गई लाइनें कहाँ दिखाई पड़ती हैं। ऑप्शन ए में दिया गया इल पेंस रेसो, ऑप्शन बी में लिसिडस, ऑप्शन सी में सांग फ्रॉम आर्केड्स, ऑप्शन डी में एल एल्ग्रो। The right answer of this question is option D, L. Elgro. The above lines has been appeared in L. Elgro, written by John Milton। ठीक है, एल एल्ग्रो पोइम है और इसको लिखा गया था 1645 में। ठीक है, नेक्स्ट है लाइजेंडर इज ए करेक्टर इन। लाइजेंडर करेक्टर था किसमें। ऑप्शन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ऑप्शन बी किंग लेयर, ऑप्शन सी कमेडी ऑफ एरर, ऑप्शन डी रोमियो एंड जूलियट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। लाइजेंडर एक करेक्टर है ए मिड समर नाइट्स ड्रीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which figure of speech do we see in the following expression? निम्नांकित एक्सप्रेशन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हम देख सकते हैं। देखते हैं, दिया गया 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस। एक ही झलक में 10,000। देखिए क्या देखा, 10,000। ठीक है, एक ही झलक में 10,000 डेफोडिल्स की यहाँ पर बात हो रही कि एक ही झलक में लेखक कह रहे हैं 10,000 डेफोडिल्स देखे थे। तो क्या है, ऑप्शन ए में ऑक्सीमोरन है, ऑप्शन बी में है पर्बल है, ऑप्शन सी में पन है, ऑप्शन डी में ट्रांसफरिक इपिथेट है। तो कौन सा आंसर आपका सही है। तो आंसर है ऑप्शन बी है पर्बल है, अतिसंयोक्ति अलंकार। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज है पर्बल। 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है। निम्नांकित दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। किसके विषय में, द टर्म नॉवेल रिफर्स टू द टर्म नॉवेल, नॉवेल का टर्म जो संदर्भित करता है वो कौन सा सही नहीं है, ये आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में दिया गया प्रोज फिक्शन, ऑप्शन बी में ए प्रोज नेरेटिव हैविंग कैरेक्टर्स एंड ए प्लॉट, ऑप्शन सी में दिया गया टेटाइज ऑन करेक्ट सोशल प्रॉब्लम, और ऑप्शन डी में दिया गया ए लिटरेरी फॉर्म दैट ए ड्राइव्ड फ्रॉम इटालियन नोवेलाई। तो सही है, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो ट्रीटाइज ऑन करेंट सोशल प्रॉब्लम इज नॉट करेक्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन। यानी ऑप्शन में दिए गए प्रीपोजिशन में से करेक्ट प्रीपोजिशन पिक आउट करना है। ठीक है, तो दिया गया वी डिड नॉट गेट होम
फिर स्पेस दिया गया 2 AM। ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी आफ्टर, ऑप्शन सी टिल, ऑप्शन डी टू। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी टिल। वी डिड नॉट गेट होम, हम घर नहीं जाएंगे, टिल 2 AM, सुबह तो मॉर्निंग 2 बजे तक। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। माई व्यूज में बी डिफरेंट, स्पेस दिया गया है योर्स, तो इसका अर्थ हुआ माई व्यूज में बी डिफरेंट योर्स, मेरे व्यूज आपके व्यूज से डिफरेंट हो सकते हैं। बट यू शुड नॉट इनडिफरेंट, लेकिन तुम भिन्न नहीं हो सकोगे योर इंटरेस्ट, मेरे इंटरेस्ट से। अब इसमें क्या करना है, हमें प्रीपोजिशन फिल करनी है। तो ऑप्शन ए में फ्रॉम दिया गया, बी में फ्रॉम टू दिया गया, सी में टू फ्रॉम दिया गया, डी में टू दिया गया। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन फ्रॉम और टू आएगा, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, माई व्यूज में बी डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा योर्स, बट यू शुड नॉट इनडिफरेंट, फिर हो जाएगा टू योर इंटरेस्ट। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Which of the following plays by William Shakespeare is not classified as a Roman play? विलियम शेक्सपियर के द्वारा कौन सा प्ले जो है रोमन प्ले के रूप में क्लासिफाइड नहीं है? अब देखिए, एंटनी एंड क्लेओपेट्रा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जूलियस सीजर, ऑप्शन सी हेमलेट, ऑप्शन डी कोलोलेनस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हेमलेट। Hamlet play by William Shakespeare is not classified as a Roman play. It is a longest play and a tragedy. So the right answer of this question is option C, Hamlet. Which figure of speech do we see in the following expression? He was a good teacher but a poor student. वह एक अच्छा अध्यापक है लेकिन एक पुअर स्टूडेंट और एक बेचारा छात्र। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए में आयरनी दिया गया, ऑप्शन बी में एंटी क्लाइमेक्स, ऑप्शन सी में बैथस, ऑप्शन डी में एंटीथेसिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटीथेसिस। इसमें फिगर ऑफ एंटीथेसिस है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेमोयर? ऑप्शन ए में दिया गया है, ए मेमोयर द emphasis is not on the author's developing self but on the people and event that the author has known. ऑप्शन बी में दिया गया, memoir is another name of the autobiography. ठीक है, ये तो सही नहीं है। memoir is another name of biography, ये भी नहीं सही है। फिर दिया गया है, memoir is always episodic and appears in ballad from only, ये भी नहीं सही है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इन memoir the emphasis is not on the author's developing self but on the people and events that the author has known. So the right answer of this question is option A. Next question है, which of the following work is not written by John Milton? जॉन मिल्टन के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए में दिया गया, ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, तो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है। फिर उसके बाद में दिया गया, ऑन द लेट मैस्केयर इन पायमोंट, ये भी लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। फिर उसके बाद में ऑन अराइविंग एट एज ऑफ 23, ये भी लिखा गया है। द इनर विजन, द इनर विजन ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। इनर विजन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित दिए गए सेंटेंस में एरर पार्ट चूज करना है। इसमें दिया गया है, राजीव वाज हैप्पी, राजीव प्रसन्न था।
दैट कि संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग, कि संजय और उसकी बहन वाज गोइंग जा रहे थे ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, अगले दिन। तो इसमें इरर पार्ट में चूज करना है और इरर पार्ट है ऑप्शन बी में। क्या है? संजय एंड हिज सिस्टर, ठीक है, एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो नाउन एंड से जुड़े होते हैं तो वर्ब प्लूरल हो जाती है, तो यहाँ पर वाज की जगह पर वेयर हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्पेलिंग इज। अब ये स्पेलिंग दी गई है ABCD में, कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको चूज करनी है। तो करेक्ट स्पेलिंग ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इनक्रिप्ट, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मार्क द पार्ट विद द एरर, रीड द 4 ऑप्शन एज पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में प्रत्येक पार्ट को पढ़िए, चार पार्ट दिए गए हैं, प्रत्येक पार्ट को पढ़िए और एरर पर मार्क करना है। तो कौन सा एरर है? ईच सिगरेट विच ए पर्सन स्मोक्स डज। अब यहाँ पे करेक्ट करना है, बताना है कौन सा पार्ट एरर है। सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट, ऑप्शन डी में दिया गया ए सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, ए सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। So the right answer of this question is option D, serious disease from the effect, serious disease from the effect के स्थान पर हो जाएगा serious disease effect हो जाएगा, serious disease effect हो जाएगा। So the right answer of this question is option D. Find out the most suitable preposition from the given option. These boxes are very heavy, they are full, फिर स्पेस दिया गया है बॉक्स, विद, आप, इन, फ्रॉम, इनमें से कौन सा भरा जाएगा? सो इसमें भरा जाएगा ऑफ, ऑप्शन बी। दीज बुक्स आर वेरी हैप्पी, दे आर फुल ऑफ बुक्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, क्या कोई मुझे नहीं बताएगा वह क्या गाती है? परहैप्स द प्लेंटिव नंबर्स ऑफ सॉन्ग। तो इसमें पूछा जा रहा था एबव मेंशन्ड लाइन्स अपेयर, ये लाइनें कहाँ अपेयर होती हैं? ऑप्शन ए में दिया गया ट्रू लव में, ऑप्शन बी में द अनचेंजेबल, ऑप्शन सी में द सोल्ट्री रिपर, ऑप्शन डी में लूसी ग्रे। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, सोल्ट्री रिपर में। दीज लाइन्स आर अपेयर इन सोल्ट्री रिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी। मर्सेनरी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मोटिव टू अर्न मनी, ऑप्शन बी में दिया गया एन ऑफिस विदाउट पे, ऑप्शन सी में दिया गया ए बिजनेस ऑफ मशीनरी, ऑप्शन डी में दिया गया ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द मोटिव टू अर्न मनी। एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पोस्टल इलजी, पोस्टल इलजी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया स्टफल, ऑप्शन बी में लिसिडस, ऑप्शन सी में थेरसिस, ऑप्शन डी में इलजी रिटन इन कंट्री चर्चेड। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, elegy written in country churched is not a postal elegy. Next question. The first collected edition of Shakespeare's plays was edited by। फर्स्ट फेलियो जो था, जो कलेक्शन था विलियम शेक्सपियर के प्लेस का, किसके द्वारा एडिट किया गया था? तो ये था हेमिंग एंड थॉम्स एंड सेक्वाइल, ऑप्शन बी में निकोलस उदल एंड थॉम्स नॉर्टन, ऑप्शन सी में निकोलस उदल एंड कॉन्डेल, ऑप्शन डी में हेमिंग एंड कॉन्डेल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, हेमिंग एंड कॉन्डेल। हेमिंग एंड कॉन्डेल द्वारा
फर्स्ट फेलियो विलियम शेक्सपियर के प्लेस को एडिटेड किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा है जो विलियम शेक्सपियर के लास्ट फेज से बिलोंग नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया गया मच एडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन बी में दिया गया द टेम्पेस्ट, ऑप्शन सी में सिमलाइन आफ्टर्स, ऑप्शन डी में द विंटर्स टेल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मच एडो अबाउट नथिंग। Much ado about nothing does not belong to a last phase of career of William Shakespeare. Next question है Falder is a character in each of the following plays by John Galsworthy. Falder जो है जॉन गाल्सवर्थी के किस प्ले के करेक्टर हैं? तो ऑप्शन में दिया गया सिल्वर बॉक्स, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी स्ट्राइप, ऑप्शन डी लिबर्टीज। The right answer of this question is option B, justice. Next question. Which figure of speech do we see in the following expression? Alone, alone, all alone. Alone on a white sea. ये ऑप्शन में दिया गया एसोनेंस, ऑप्शन बी में अल्टेशन, ऑप्शन सी में मेटोनिमी, ऑप्शन डी में पन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, अल्टेशन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ जॉन गाल्सवर्थी पुट्स फॉरवर्ड जॉन गाल्सवर्थी आइडियाज ऑन द ड्रामा। ऑप्शन ए है जेसिल, ऑप्शन बी आइसलैंड पेरिसीज, ऑप्शन सी में द इन ऑफ ट्रांक्विलिटी, ऑप्शन डी में इंग्लैंड ऑफ रीमैन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, the inn of tranquility. Choose one word from the option which describe the phrase most accurately incapable of being redeemed from evil beyond correction. ऑप्शन ए में दिया गया impregnable, ऑप्शन बी में दिया गया ineffectual, ऑप्शन डी में दिया गया indelible, ऑप्शन डी में दिया गया इनकॉर्जिबल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इनकॉर्जिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोस्ट सुइटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन से आपको उपयुक्त या सुइटेबल प्रीपोजिशन चूज करना है। दिया गया इट वाज वेरी जेनरस यू टू ऑफर टू हेल्प मी। अब इसमें हमें प्रीपोजिशन फिल करना है, तो इसमें प्रीपोजिशन आएगा सी। सी इट वाज वेरी जेनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन। नेक्स्ट एमंग द फॉलोइंग सेंटेंस विच इज नॉट करेक्टली पनक्चुएट। कौन सा करेक्टली पनक्चुएट नहीं है? ऑप्शन ए में दिया गया राम, फिर कॉमा दिया गया, द सन ऑफ दशरथ, फिर कॉमा दिया गया, किल्ड रावण, फुल स्टॉप। तो ये तो सही है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के अनुसार ये तो सही हो गया। फिर ऑप्शन सी में दिया गया आई टोल्ड हिम दैट आई वुड नॉट हेल्प हिम, फुल स्टॉप। ये भी सही है क्योंकि इनडायरेक्ट में बना दिया गया, इसलिए सही है। ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, फिर सेमीकोलन दिया गया, फिर इवन हिज, फिर ये इनेमीज से सो, तो ये भी सही है। फिर ऑप्शन बी में दिया गया मैन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है, ही सेड, उसने कहा। फिर इज ए पॉलिटिकल एनिमल, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं पूछा जा रहा है। इज नॉट करेक्टली पनक्चुएट, कौन सा सही करेक्टली पनक्चुएट नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्टली पनक्चुएट नहीं है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। Next question. The characters Beatrice and Benedict appear in the Shakespeare's play. Beatrice और Benedict विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में दिखाई पड़ते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया लव्स लेवर लॉस्ट,
ऑप्शन बी में द कमेडिया पिरर्स, ऑप्शन सी में मच एडो अबाउट नथिंग, ऑप्शन डी में एज यू लाइक इट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, मच एडो अबाउट नथिंग। बेनेडिक्ट और बेट्राइस मच एडो अबाउट नथिंग में कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट है ए स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग इज पॉपुलरली नोन एज। ऑप्शन ए सटायर, ऑप्शन बी आयरनी, ऑप्शन सी एलगरी, ऑप्शन डी फेबल। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एलगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा। निम्नलिखित दिए गए वर्क में कौन सा वर्क विलियम शेक्सपियर द्वारा 6 लाइन स्टेंजा में लिखा गया है। एंड सॉ डिसाइडेड साइन ऑफ इमर्सिटी। ऑप्शन ए में दिया गया ए पैशनेट पिलग्रिम, ऑप्शन बी में द रेप ऑफ लुक्रीज, ऑप्शन सी में वेनिस एंड एडोनिस, ऑप्शन डी में नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, वेनिस एंड एडोनिस। Venus and Adonis written in 6 line stanza. So the right answer of this question is option C. I hope आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।